बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस आप गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता पहुंचे। शाहबाद से पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल धनतौड़ी भी बैठक में शामिल हुए और इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता इससे परेशान हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त बैठक की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों गठबंधनों ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यह संयुक्त बैठक, दोनों के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। साथ ही सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और आपने देखा कितना जोश था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और जोश है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और वही शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में भी आज कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी। उसको लेकर के लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल नजदीक है और उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और आगे भविष्य में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो आज हमारे बीच में थे, आपने देखा। और उनको लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। और जो आज मुद्दे हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा शाहबाद में क्या है? बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। शाहबाद के अंदर जनता का बहुत ज्यादा प्रेम हमें यहाँ पे मिल रहा है। जिस प्रकार से शाहबाद के लोगों ने ये बताया, आज हाथ खड़े करके बताया कि नायब सैनी जी चुनाव जीतने के बाद गांव, एक भी गांव के अंदर नहीं आया, लोग उनको गायब सैनी कह रहे हैं। आज पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर नशा फैलता जा रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर ना बिजली मिलती, ना पानी मिलती, ना हॉस्पिटल। हरियाणा अब आमूल चूल परिवर्तन चाहता है। हरियाणा अब इंडिया गठबंधन को चाहता है। सर, गठबंधन दे रहे हैं, ये अनैतिक गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दे दे के ये चुनाव जीता था। वहीं हरियाणा के हिसार में लुवास के सर्जिकल विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल ने अपने ऑफिस में सर्जिकल ब्लेड से पहले 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद खुद के हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव ऑफिस में लहूलुहान हालत में मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसपी मोहित हांडा, एएसपी राजेश मोहन, रजिस्ट्रार देवेंद्र कुमार, डीएसपी विजयपाल मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तनाव के चलते वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। बॉडी है जिसकी उम्र 35 साल के करीब है और एक बच्ची की डेड बॉडी है जो कि 8 साल की है। जो डेड बॉडी जब पता किया गया तो डॉक्टर संदीप गोयल, हाँ, वो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज भी हैं और यहाँ पे ही रहते हैं यूनिवर्सिटी में। इनका एड्रेस 11/20/35 ओल्ड कैंपस है। इसके बाद हमने साइट्स को कोडन ऑफ कर दिया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट को बुलाया गया और सीन ऑफ क्राइम अभी अपना कार्रवाई कर रही है। साथ साथ में हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं आसपास के लोगों से और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है, जिस पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का कहना है कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना चिंताजनक है। जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। वे चाहते हैं कि देश में पीस एंड हार्मनी न रहे, कोई मुद्दा हो जाए, इनका बस यही काम है।
नहीं, कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है, हर बात में कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में पीस एंड हार्मनी ना रहे, कोई मुद्दा आए, उनका तो ये काम हो गया। वहीं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव मोहम्मदपुर झारसा पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने, युवाओं ने राव नरवीर सिंह को फूलमाला पहनाई, पगड़ी पहनाई, उनका स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच और कई पूर्व पार्षद मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का उन्होंने न्योता दिया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, रोहतक क्लस्टर प्रभारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में नमो सरकार में विकास की बहुत परियोजनाओं पर काम किया गया है। कल यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पड़ोस में जनसभा है। एक तो जनसंपर्क अभियान और एक मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने के लिए आज मोहम्मदपुर गांव आया और गांव के भी प्रोग्राम है, उसमें भी निमंत्रण देने जा रहा हूँ। लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव नजदीक है और मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 बार, उसको ये गुड़गांव लोकसभा भी पूरा करेगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। कितना फायदा मिलने वाला, क्योंकि एक्सप्रेस बनने के बाद हमारे गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ जहाज बना है और गुड़गांव की कनेक्टिविटी सिर्फ दो थी दिल्ली के लिए, भी तीसरी कनेक्टिविटी है। और मेरा ये मानना है कि आवागमन में यहाँ से एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। मैं बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जो बता रहे हैं आपको ये खबर, जहां पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव से जुड़ी ये खबर है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लक्ष्मण सिंह यादव ने दी सौगात। ददौली में 2 सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया है। इसी के साथ उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अन्य विकासशील परियोजनाओं की भी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तो भगवान जाने, लेकिन बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेगी और सभी 10 की 10 सीटों पर भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। आज कई शिलान्यास थे और कुछ जो है उद्घाटन थे, फतेहपुरी में भी और बड़ौली में भी। 2 सड़कों का शिलान्यास है, एक चालू हो चुकी है, एक आज ही उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। एक मेन रास्ते का आज उद्घाटन किया है, एक टीन शेड का उद्घाटन किया है, एक पुरानी जो योजनाएं थी वो ढोड़ के निर्माण की थी, डिस्पोजल की थी, उसकी भी आज देखने का अवसर मिला। और अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ौली में अभी पशु हॉस्पिटल का भी 4 दिन पहले वहीं वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि वे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के और साथ ही कांग्रेस पार्टी के विचारों से प्रभावित हुए हैं, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये खबर जहां पर बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि की है, इसकी जानकारी दी है। बृजेंद्र सिंह जो है सांसद थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनके टिकट कटने की संभावना थी, इसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है।
वहीं कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली में हुड्डा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। दिल्ली से एक खबर जहां पर बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, उनसे मुलाकात की है। और साथ ही बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी वहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है तीनों के बीच में चर्चा की गई है। हुड्डा के आवास पर यह मुलाकात, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी मौजूद थे। बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद हुड्डा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के आवास की तस्वीरें, जहां पर बृजेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित फरीदाबाद लोकसभा के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी कहती थी 75 पार, तो वहीं दूसरी पार्टी कहती थी जमुना पार, और चुनाव नतीजा आने के बाद दोनों साथी बन गए। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे शराब घोटाला हो या फिर फरीदाबाद के निगम का 200 करोड़ का घोटाला, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है और अब हरियाणा प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है। धरातल बीजेपी का खिसक गया है। हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार एक वर्ष के अंदर 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए 35 पिछले एक वर्ष में, और ये क्रम जारी है। हमारा परिवार बढ़ रहा है। निश्चित हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनाक्रोश रैली के माध्यम से जनता भी जुड़ रही है, तो लगातार हमारा जो है प्रयास हरियाणा में जनता के बीच में रहने का जो संघर्ष, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष पिछले 5 वर्ष से हम कर रहे हैं। लोग आज समझ रहा है, जनता, हरियाणा की जनता आज समझ चुकी है। गर्मी होगा, जो हालात है हरियाणा में हर वक्त कांग्रेस क्या क्या करेगी वो मिलता है। 6,000 का पेंशन करेंगे, 3 माफ करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, पुरानी कॉलोनी उनका करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य है। खेल नीति हम फिर से शुरू करेंगे और 100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे। सारी हमने जन आक्रोश रैली है, ये हुड्डा साहब की मुहिम है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश, और उसमें हुड्डा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया है जन आक्रोश रैली का आयोजन करें। ये लोकसभा की रैली है, पूरे जिले की रैली है। पूरे जिले लोकसभा के जितने भी लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे मददगारी, सब इसमें ठोक के हमारी मदद कर रहे हैं। सब साथ है, पूरे जिले का सहयोग है, सभी कांग्रेसियों का सहयोग है। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, पूरे जिले में सबसे बड़ी रैली होगी। छतरपुर बॉर्डर से लेकर के और होटल तक इस रैली की चर्चा है, चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये रैली जो है अपने आप में ये कांग्रेस जन जो है एकत्र करने का और कांग्रेस की एक लहर लाने का काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ये रैली लोकसभा के चुनाव पर पूरा असर डालेगी। और वहीं रेवाड़ी में विधानसभा के 5 गांवों में कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं चिरंजीवी राव ने कहा कि हरियाणा के हालात यूपी और बिहार जैसे हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है, ऐसा लगता है कि प्रदेश में जंगल राज आ गया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। वहीं चिरंजीवी राव ने कहा कि इंद्रजीत पर निशाना साधा और कहा कि लोगों को सोच समझ करके मतदान करना चाहिए। ऐसे में उम्मीदवार को जिताकर
ऐसे उम्मीदवार को जिताना चाहिए और लोकसभा में भेजना चाहिए जो क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर सरकार इजराइल भेज रही है, इसके भी आरोप लगाए हैं। आज हमारा कार्यक्रम करीबन 5 गांव में है। अभी हम गोकलपुर गांव के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक शिलान्यास का और पत्थर हम लोगों ने रखा है। और मेरी एक कोशिश रही पिछले 4.5 साल के अंदर जितना हो सके हर गांव के अंदर समान रूप से विकास कराएं, तो उसी की तर्ज के ऊपर आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम था। देखिए, आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता थे, जिन्होंने पिछले दिनों में आज से 10 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, आज वो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस शामिल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होने का काम कर रही है। उसी के साथ आज 3 और सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस आज के दिन ही शामिल हो रहे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। खबर यमुनानगर से, जहां कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पहुंची है। कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने की बात कही है और वहीं लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा भी उन्होंने जताई, लेकिन हाईकमान जैसा आदेश करेगा वो उससे पीछे नहीं हटेंगी। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि उनकी इस जुमलेबाजी से लोग वाकिफ हो गए हैं। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी विधानसभा में भी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन बीजेपी के पास 40 सीटों का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से जुट पाया था। और वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो जुमलों की सरकार है, लेकिन अब लोग उनकी हकीकत को जान गए हैं और इस बार हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन की 10 की 10 सीटों पर जो है ये गठबंधन जीत हासिल करेगा। तो नारा और जुमलेबाजी और खोखली बातें ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद कर लीजिए, पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था, उस समय 75 पार भी कहते थे, 40 पर आकर सिमट गए। तो ये तो नारे वारे देना इनका काम है, तो उससे लोग कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते। लोकसभा की पूरी तैयारी है, बल्कि हमने तो पहले से ही, हमारे लोगों ने कमेटियां ये वो सब कुछ बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो अब की बात थोड़ा ही है, तो पहले से ही काम हमारे होते रहे। हाईकमान का आता है तो कुमारी शैलजा लड़ेगी चुनाव लोकसभा? हाईकमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है। मेवात के बड़कली चौक पर इनेलो की हुई परिवर्तन रैली में इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने पर जहां चंडीगढ़ में मेव भवन बनाया जाएगा, वहीं इनेलो की सरकार बनने पर मेवात में पहली ही कैबिनेट बैठक में यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपए और हर माह गृहिणियों को 1100 रुपए देने का काम भी इनेलो करेगी। वहीं अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि अब कांग्रेस में अपना दाव बचाने के लिए विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और मैं कहता हूं कि जब तक स्वार्थ की राजनीति बंद नहीं होगी तब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। तो फिर किसी न किसी दूसरी पार्टी और वहां जाकर के अपना दाव लगाने की कोशिश। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक ये स्वार्थ की राजनीति खत्म नहीं हो तब तक प्रदेश अध्यक्ष तरक्की नहीं कर सकते। अगर राजनेता स्वार्थ की राजनीति छोड़ दे तो भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता, फिर ये सत्ता से बाहर हो। अगर हम स्वार्थी रहेंगे। जब मुख्यमंत्री थे, पाठ पूरा होता था कि नहीं होता था?
IMT रोज कामेव के लिए 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहण की गई। 1600 एकड़ जमीन के बकाया मुआवजे को लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव ऐलानाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला पिछले 10 दिनों से धीर धूका में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की समस्या को सुनने के लिए वहां पहुंचे और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले भी आपके इस धरने में मैं शामिल हुआ था। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसानों के साथ धोखा किया, इसका आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि इनेलो सरकार बनते ही किसानों को धरना नहीं देना पड़ेगा, सरकार बनने पर तुरंत समाधान किया जाएगा। किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार ने भी और इस भाजपा की सरकार ने दोनों ने धोखा किया है। आश्वासन दोनों की तरफ से मिले, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने मदद नहीं करी। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे किसान की कभी सरकार ने अनदेखी करी, चाहे कोई सरकार किसी भी गरीब आदमी को जो परेशान करती थी, चौधरी देवीलाल चौटाला साहब हमेशा उनके साथ खड़े रहे। मैं इनके पास पहले भी आया हूं। वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रविवार को कुरुक्षेत्र से चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब के इंडिया को है जिताना नारे के साथ चुनावी कैंपेन का आगाज किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बलवीर सिंह सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर उपस्थित थे। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव है, किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता है। बहुत सारी पार्टियां आपके पास आएगी, मैं ज्यादा लच्छेदार बातें नहीं करता, मैं आपकी बात करूंगा। मैं सोनीपत में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि सोनीपत के मुरथल में कुछ बदमाशों ने शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे कि शराब कारोबारी की मौके पर मौत हो गई है। हमलावर वारदात को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। देख सकते हैं कि गाड़ियों पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये बुलेट जो है गाड़ी पे लगी है और मृतक की जो लाश है वो मौके पर मौजूद है। पुलिस इस घटनास्थल का मुआयना करती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। एक शराब कारोबारी को हमलावरों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं पीएम मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें अंबाला रेल मंडल को भी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। अंबाला रेल मंडल में लगभग 85,457 करोड़ की लागत से काम होंगे। आपको बता दें कि 10 नई वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च 2024 को बहुत सारी रेलवे परियोजनाओं का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे या डेडिकेशन टू नेशन करेंगे। उसके अलावा कुछ ट्रेन का फ्लैग ऑफ भी होगा। उसी का डिटेल्स आपसे शेयर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। डिटेल्स इस प्रकार से हैं। टोटल लागत सभी प्रोजेक्ट्स की मिला के 85,457 करोड़ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिलखनी सानेवाल डीएफसी का 182 किलोमीटर का सेक्शन, जिसकी कुल लागत 5,522 करोड़ है। वहीं कालावाली में बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर के कालावाली शहर के लोगों ने पुलिस चौकी के सामने धरना दिया है और नारेबाजी भी की है। लोगों ने कहा कि हर रोज चोरी हो रही है,
पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। धरने की सूचना मिलने पर कालावाली के विधायक समेत तमाम राजनीतिक दलों के लोग मंडी के साजन के लिए पहुंचे। मंडी के लोगों ने कहा कि जब पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही है तो पुलिस चौकी को शहर से हटा दिया जाए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लगातार जो है कालावाली में चोरी की वारदातें बढ़ने से लोगों में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन बोल दिया है, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहे हैं और पुलिस थाने को हटाने की मांग की जा रही है। विधायक भी मौके पर पहुंचे और लगातार पुलिस से जो है चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रवासी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा बुलेटिन में देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।